जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो ज़िंदगी हमें बहुत सारे ट्रिगर्स देती है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन देती है। इन ट्रिगर्स और डिस्ट्रैक्शंस में आता है आर्ग्यूमेंट्स, ड्रामा, गलत न्यूज़ या तो फिर दूसरे लोगों के ओपिनियन या उनके चॉइसेस। और बात ये है कि आपके एक्शन से आपको हटाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये अटेंशन आप चूज़ कर सकते हो। जब आपकी अटेंशन अनडिसिप्लिन्ड होती है, तो आप कांस्टेंट इरिटेशन के फेज़ में होते हो। आज ही मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर आपको एक बड़ा आदमी बनना है, तो आपको छोटे-मोटे मसलों को छोड़ देना पड़ेगा कि इसने मेरे से सही से बात नहीं किया या इसने मुझे देख के आई रोल किया या इसने मेरी बात नहीं सुना या मुझे इसने हाय या गुड मॉर्निंग नहीं बोला, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है। अपना अटेंशन अपने को अपने काम में लगाना है, अपने गोल के ऊपर लगाना है। अगर छोटी-छोटी इन बातों में अटक के रह जाएँगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएँगे। और वो लॉस तो है ही जहाँ पे वो है, उसके साथ में जो आपका वे ऑफ बीइंग है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वो कांस्टेंट इरिटेशन में गुज़रेगा। आप इरिटेटेड रहोगे। जैसे ही आप इनको शट डाउन करते हो, जैसे ही आप इन पे ध्यान देना बंद करते हो, यू इनवाइट इमीडिएट पीस इन योर लाइफ। झटके में सुकून आ जाएगा अगर हम सिर्फ खुद को इतना बोल दें कि भाई ये सारी परेशानी है, मैं अभी इस पे ध्यान नहीं दे सकता। छोड़ दो, जाने दो, उनको लेके जाने दो जो लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसके पीछे भागते रहूँगा तो मेरे गोल्स के पीछे मैं भाग नहीं पाऊँगा। और स्टोइसिज़्म में हम इसी को बोलते हैं कल्टीवेटेड इग्नोरेंस, मतलब जानबूझ के आँख फेर लेना। कौन-सी चीज़ों से? जो वैसे भी उतनी बड़ी इम्पोर्टेंस की है नहीं। सिर्फ़ रियलिटी में नहीं, आपके एक्शन में नहीं, बट आपके थॉट में भी। किसी चीज़ को इतना वैल्यू देना ही नहीं कि आप उसके बारे में वापस पलट के सोचो। इससे आप जो भी चीज़ आपको एंग्री करती है उसको ख़त्म कर देते हो और ये जो ट्रिगर्स है ना, इनको निकाल देते हो। तो आपके अंदर आपका जो इंटरनल डायलॉग होगा वो ऐसा होगा कि यूजुअली ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है या यूजुअली ये चीज़ मेरा ध्यान भटका के लेके जाती है, लेकिन इस बार मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूँगा और इस पे मुझे अब रिएक्ट ही नहीं करना है क्योंकि मेरे पास लिटरली इतना टाइम नहीं बचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने बैठे हो। वो टाइम पे आपके दिमाग के अंदर जो भी ख़्याल आएगा, जिसके भी बारे में, आप उसको अवॉइड ही करोगे। आप उस पे ध्यान नहीं दोगे। आएगा भी तो आप छोड़ दोगे क्योंकि आपको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको आपका आंसर लिखना है। अब एग्ज़ाम में हो क्या रहा है इसको एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। आप पेपर लिखने बैठे हो, आपको आपकी मंज़िल, आपका रिज़ल्ट एकदम सामने दिख रहा है और इसलिए आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन है, गोल तो वही है ना, गोल चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिलियनेयर बनना है या आपको एक पेंट हाउस खरीदना है, या आपको एक फार्म हाउस खरीदना है या आपको फॉरेन जाना है, बॉस अपना गोल तो वही है ना। तो अगर मैं टिकट बुकिंग करते टाइम ये बोल रहा हूँ कि नहीं अभी मैं ध्यान इधर-उधर नहीं दे सकता, मुझे टिकट बुक करना है। अगर मैं क्लाइंट से मीटिंग करते टाइम ये बोल रहा हूँ कि नहीं अभी मैं किसी का कॉल नहीं उठाऊँगा या अभी मैं टेंशन नहीं लूँगा क्योंकि मुझे इस पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ हम खुद को पहले भी तो बोल सकते हैं क्योंकि पहले उसी चीज़ का प्रिपरेशन हो रहा है। लेकिन अक्सर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और जब आप ये करते हो तो कम चीज़ें अब आपको ट्रिगर करेगी। अब आपका कामनेस, आपकी स्टेबिलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने एवं छोटी-मोटी बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। और एक बार पीस आपका डिफ़ॉल्ट बना, तो फिर सक्सेस एक्सीडेंट नहीं रहेगा या सुकून एक्सीडेंट नहीं रहेगा कि एक दिन मैं सुबह में उठा, मौसम अच्छा था तो आज मेरा मूड अच्छा है या लोग मुझे अच्छे मिले तो आज मेरा मूड अच्छा है या किसी ने मुझसे अच्छे से बात किया तो आज मेरा मूड अच्छा है। अगर कोई बुरी तरह से बात भी करता है, आप नहीं ध्यान देते हो उस पे तो आपका मूड अच्छा ही रहेगा। आपका मूड आपके कंट्रोल में है। और जब हम बोलते हैं ना कि दुनिया को जीतने से बेहतर है खुद को जीत लेना, दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। सो आपके लिए क्वेश्चन अभी ये है और कमेंट में अगर आंसर लिख सकते हो तो लिख देना कि ऐसी कौन-सी छोटी-सी या बड़ी-सी चीज़ है, जिस पे से आप आज से अपना ध्यान लगाना बंद कर सकते हो? आपके दिमाग की जो रिसोर्सेज़, जो एनर्जी आप उसको रोज़ देते हो, आज से आप खुद को बोल रहे हो कि बॉस यहाँ पे एनर्जी देना बंद, इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी। सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर अच्छा लगे तो मैंने एक बुक है जो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, 4 घंटे 40 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। शो योर वर्क नाम की बुक है जिसमें आपका जो भी काम है, भले आप आर्टिस्ट हो नहीं हो, वो बताने के बारे में बात हो रही है। तो एक बार उसको चेक करो, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड दुआ में याद रखना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।